आरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो डिस्कशन होगा कि राइट क्वेश्चन नंबर 7 पे होगा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो बच्चों आपने जो पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, आपने एक फर्स्ट पढ़ा था टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा था, और आपने एक पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें बताया था मैंने आपको कि जब आप डिवाइड करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करें, कोई रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, तो अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आपने पढ़ा था उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और मैंने आपको कुछ 10th का एग्जांपल से बताया था कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर्स को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो अगर 2 की पावर, अगर इसके बताया था कि वनली, आपको 3 केस बताया था कि वनली अगर 2 की पावर n आता है वनली, या वनली 5 की पावर n आता है, या बताया था कि 2 का पावर n भी आ जाए और 5 की पावर भी n आए, 2 की पावर भी कोई नंबर आ जाए और 5 का पावर भी आ जाए, बोथ। तो जब आप कोई भी हमारा से मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 36/100 है, तो 36/100 ले लिया आपने एग्जाम्पल, तो जो डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जिससे हमने प्राइम फैक्टराइज किया डिनोमिनेटर का, ए प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया, तो थर्ड कंडीशन को रेफर कर रहा है। तो ये कहा कि डिनोमिनेटर को अगर आप, जैसे आपका एक क्वेश्चन ये है कि 36/100 है, ठीक है ना, और यह किस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो किस काइंड का है। तो कंडीशन था कि अगर 2 की पावर n हो, वनली 2 की पावर है, या वनली 5 की पावर n आ जाए, या दोनों आ जाए, 2 की पावर n भी आए और 5 की पावर n भी आए, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आता है तो उसकी जो खूबसूरती बनती है वो क्या बनती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। और इसके अलावा मान लो उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ये तो रिमाइंडर जीरो वाला केस है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया और डिवाइड आप करते रहे, लेकिन उसका 2 की पावर आया, 2 की पावर अगर आया भी तो उसके साथ 7 की पावर आ गया, 3 की पावर आ गया, 11 की पावर आ गया, 13 की पावर आ गया, कुछ और आ गया। जैसे आपको एग्जाम्पल है, जैसे आपका है 3/13 है, तो हाँ 13 की पावर आ गया 1। तो मैं इन तीनों के कंडीशंस के अलावा कोई भी आया तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो एक तो टर्मिनेटिंग हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, और एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, जिसको आपने क्या समझा कि टर्मिनेटिंग उसे बोलते हैं जिसका कोई भी अगर आपका फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को आपने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद प्राइम फैक्टराइज किया आपने, तो उसका अगर 2 की पावर आया, क्या आया, 2 की पावर आया, अगर उसकी 2 की पावर आया, उसकी क्या आया, हमारा 2 की पावर आया, 2 की पावर आया, या 5 की पावर आया, या 2 की पावर भी आया और 5 पावर भी आया, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो उसकी जो खूबसूरती बनती है वो बनती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनती है। अब दूसरी बात ये बच्चों यहाँ पे है कि अगर इसके अलावा से आपका 3 की पावर आ जाए,
अब तीन कंडीशन है कि ओनली सिर्फ केवल 2 की पावर आना चाहिए, या केवल 5 पावर आना चाहिए, या 2 की पावर भी आए और 5 की पावर दोनों बोथ भी आ जाए, तब भी आपका खूबसूरती बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इस केस के अलावा अगर कोई और केस आ जाता है, 13 की पावर आ गया, 11 की पावर आ गया, 3 की पावर आ गया, या 2 की पावर भी आ गया और 11 की भी पावर आ गया, उस कंडीशन में भी उससे जो खूबसूरती बनती है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 में इन चीजों का सर ब्रीफ क्यों कर रहे हैं? इसका ब्रीफ करना इसलिए बनता है कि अब एक तीसरा भी इसमें इन कर गया है, डेसिमल एक्सपेंशन के काइंड में एक तीसरा भी जुड़ गया। क्या जुड़ गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ना वह टर्मिनेटिंग है और ना वह रेकरिंग है। आपने अभी तक पढ़ा था, क्या था? टर्मिनेटिंग पढ़ा था और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, लेकिन ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, कि अगर इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा वो हो गया टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 आएगा टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा और वह टर्मिनेट भी नहीं करेगा। 4 डेसिमल के 4 नंबर के बाद, 5 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्या आप डिवाइड कर ही रहे हैं, ना रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना वह टर्मिनेट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो उसका 3 एग्जाम्पल देने के लिए बोला है। तो मैं आपको समझा रहा था कि पहले 2 का ब्रीफ कर देता, तीसरा समझ में ढंग से आएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसका इनफाइनाइटली है, एक नहीं है, अनगिनत है। जितना आपके सर में बाल है ना, उतने एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है, इन्फिनिटी एग्जाम्पल है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाते हैं, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कि इस तरह आप भी एग्जाम्पल सेट करके अपने आप भी लिख सकते हैं। जब पहला एग्जाम्पल हमने दिया 0.010010001 सो एंड सो, ये 3 एग्जाम्पल के लिए बोला था, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमने रख रहे हैं इसमें 0.2020000 सो एंड सो। मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिया, अनलिमिटेड है ऐसे फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जांपल नंबर 3 है, तो 0.003 और 0003 और 00003 सो एंड सो। अब एक बता दिया मैंने फॉर्मेट, ऐसे आप एक और चाहो तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल 1 मिल गया। अब इसके दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एक और दिखा, अब 2 एग्जांपल आप नहीं दीजिएगा, वो मैं होमवर्क दे देता हूं। अब इसे मान लिया हमने एक और सेट कर लिया, अब हमने मान लिया सेट किया 0.05 005 और 0005 सो एंड सो। दूसरा हमने एग्जांपल सेट किया 0.40400 फिर 4000 सो एंड सो। तीसरा एग्जांपल हमने सेट किया 0.004 0004 सो एंड सो। तो इस तरह का आप इस क्वेश्चन में 2 एग्जांपल हमने सेट किया है ना। आपका होमवर्क दे रहा हूं, अदर 2 एग्जाम्पल आपको सेट करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, करेक्ट दम, ताकि आगे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप गुड बॉय बन जाए आप। अब क्वेश्चन नंबर हम बच्चों बात करेंगे 8 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर। कि सर कह रहा है कि सर फाइंड 3 different
इरेशनल नंबर। अब बताऊं, एक आपको एक अच्छी बात बताऊं अभी। इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स between the rational numbers 5/7 and 9/11। अब हमारे पास दो नंबर है, 5/7 और 9/11 है। अब कह रहा है कि सर आप जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी 3 एग्जाम्पल जो दिए थे और 3 एग्जाम्पल यहाँ दिया, और आपको अदर 2 एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बोला है, 3 एग्जाम्पल के सेट में। तो बच्चों ये सारे इरेशनल नंबर हैं, सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। तो इस तरह आपको 2 इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं इन दोनों के बीच में। उसके लिए आपको पहले ना डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा है, एक डिवाइड का फॉर्मेट ले लेना पड़ेगा आपको बड़े प्यार से। तो आपने डिवाइड किया तो सर आपका डिवाइड आ गया, दशमलव लगाया हुआ है, तो सर ये डिवाइड आ रहा है। तो बच्चों आपने जब डिवाइड किया है यहाँ पे, ये डिवाइड में आपने देख रहे हैं खूबसूरती क्या बनती जा रही है। अब यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। सर आप देख रहे होंगे, आप यहां से डिवाइड जो है रिपीट होना शुरू हो गया, तो आप बड़े गौर से देख रहे हैं कि यहां से रिपीट होना, तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे। तो हमारा 5/7 का जो आया 0.741285, तो 5 के बाद फिर रिपीटिंग शुरू हुआ, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर रेखड़ी लगा दिया। अब एक और खूबसूरती है, तो उसको भी चेक करना बनता है। तो 9 को 11 से डिवाइड करेंगे सर, दशमलव लगा के, तो ये आ गया सर डिवाइड 11 2 जा, बस ज्यादा हो जाएगा, 11 1 जा, और 11 8 जा, ये आ गया, यहीं पे आ गया। तो 9/11 को आपने देखा कि 8 1 पे ही रेखड़िंग आ गया। अब ये तो आपके सारे रेशनल नंबर है, अब आपको लिखना है रेशनल नंबर। ये आपका आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया ना भैया, क्योंकि 7 की पावर, यहाँ पे 7 की पावर 1 है पहले में, इसमें 11 की पावर 1 है, तो ये क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। लेकिन आपको क्या लिखना है? इरेशनल नंबर, ऐसे लिखना है। ये सारे इरेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, तो इसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब खूबसूरती इसकी कैसे बनाएंगे सर आप? मैं बहुत बड़ा आसान तरीका बताता हूं। जैसे आपको 3 लिखने हैं, इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो पहला आप जो लिखेंगे सर, जो फर्स्ट लिखेंगे, बड़े आराम से बना रहा हूं,
बड़े ही प्यार से तो देखिएगा, पहला आपने नंबर लिया 7 लिया सर, तो 0.750 7 क्योंकि यहाँ पे दो, यहाँ पे 71 यहाँ पे 81 है, तो 75 तो बनता है, बस उसी को फॉर्मेट पकड़ लो आप। फिर सर आपने 75 को बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे 7500, आप समझ गए होंगे आप फॉर्मेट। अब फिर 75000, मजा आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। अब जो है सर इस ऐसे ही, अब नंबर टू का आपने ले लिया सर 0.76 ले लिया सर, चलन दो अब इसको 76 के बाद, फिर 7076 आपने क्या लिया 0.7670 लिया, आपने एक फॉर्मेट तैयार किया यहाँ पे। अब क्या करेंगे सर 76700, फिर आपने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया, फिर क्या कर देंगे सर 76700 सो एंड सो, हो गया, मजा आया। तीसरा जो एग्जांपल इसको देंगे सर आप 0.80800 और 8000 सो एंड सो, बन गया एग्जांपल। ये 3 एग्जांपल दिए हैं, आप इसी में 3 नए एग्जांपल दे सकते हैं, 77, 78, 79। अनदर आप इसका होमवर्क दे देता हूं, अनदर 3 एग्जांपल देंगे, मैंने हिंट भी दे दिया है, एक 77 को चुनेंगे, एक 78 को, मैंने हिंट भी दे दिया, एक 77 को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक 78 को अगले, और एक 79 को लेकर बढ़ेंगे। कैसे फॉर्मूला बनाना है वो आप खुद बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान समझना होगा, और कहे तो मैं आपको एक दो दे देता हूं, क्वेश्चन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो होमवर्क में एक क्वेश्चन में दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, 1/11 एंड 3/13, बाकी क्वेश्चन सेम है सब कुछ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बनता है सर, क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सर क्लासीफाई द following numbers as rational or irrational। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है √3, देखिए जिस नंबर का रूट नहीं निकलता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 225 है, अब इसका रूट निकलता है तो ये हमारा क्या हो गया सर, रेशनल नंबर हो गया, हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3796, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया होगा, तो यह भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। डेसिमल में भी अगर कैंसिल हो गया तो रेशनल नंबर है वो। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 7.478478 सो एंड सो, लगातार ये 47478 आ ही रहा है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर हो गया सर, इरेशनल नंबर हो गया हो।
ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर एक फिफ्थ का है कहानी कि 1.10 100 100 100 सो एंड सो, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जिसका रूट नहीं निकलता है कभी भी, रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है वो रेशनल नंबर होगा। जिसका रूट निकल जाता है वो रेशनल नंबर है। जिसका डेसिमल में मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, वो भी रेशनल नंबर है। और जिसका डेसिमल 0 नहीं आया, लगातार डिवाइड हो ही जा रहा है, वो इरेशनल नंबर है। एक ऐसा भी फॉर्मेट है कि वह नॉन 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 बताया था भी आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग ही हमारे रेशनल नंबर होगा। ये सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल थे। तो आपने क्या देखा, जो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारा जो है आपका रेशनल नंबर है। और जिसका रूट निकल जाता है अंडर रूट, वो हमारा रेशनल नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो भी रेशनल नंबर है। तो इस पर होमवर्क मैं आपको देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसका जो होमवर्क है, जैसे हो गया एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, अंडर रूट 24 है, अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 625 है, नंबर 4 अंडर रूट 621 है, आपका फिफ्थ है 0.3750 है, 6 है 0.2450 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 0.412 सो एंड सो है। क्वेश्चन नंबर 8 है 150500500 सो एंड सो है। दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है अंडर रूट 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर रूट 21 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर रूट 36 है। ये सारे आपको चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। अब एक हमारा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सरप्राइज आपके लिए छोड़ता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ा भी था, इसलिए बड़ा इजी है। 0.999 है, जैसे आपके पास 0.999, तो इसको आप 4 टाइम 9 है, 5 टाइम 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ये क्यू के फॉर्म में लिखना है, आपको समझा रखा हूँ। यही क्वेश्चन हो गया, 0.9 पे रेकरिंग है, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। ये जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर किस तरीके का है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की तरह है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1/17 को आपको देखना है डिवाइड करके, 1/17 का ये क्या निकलता है, ये भी कंप्लीट करना है आपको, ये भी कंप्लीट करना है। ठीक है सर। और लुक एट द एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दे देता हूँ आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कंप्लीट करना है, सेम एक क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं अच्छी तरीके से, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल सही से होमवर्क कीजिए, एक गुड बॉय बनिए, और ऑल इज वेल। ठीक है बच्चों, ऑल इज वेल।